सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना, सतगुरु कीन्या मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। जब सतल काशी से परमात्मा चले मगहर की तरफ, उस समय का एक अमर वाणी बोली है उन्होंने। कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर, पियाना माने प्रस्थान। कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाकर वो हिंदू मुसलमाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो। साहसिक अंदर कदम लेते हैं, साहसिक अंदर कदम लेते हैं बादशाही सुल्ताना हो। कीन्या मगर दोनों दीन संग चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना, सतगुरु कीन्या मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके मुसलमाना हो। चार वेद के वक्ता संग हैं वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत सेवे वो ज्ञान समुद्र दाना हो। सट दर्शन जाके संग चाले वो गावत वाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले वो बचे पोथी पाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु जो देखे सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलती वो अवगत अलख अमाना हो। वीर सिंह बघेला करे बीनती वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है दीन्या यो परवाना हो। नूर 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 निर्गुण पद मेला ये देख बहे हैराना हो। पद लो नीन बहे अविनाशी पाए न पाए पिंड न प्राना हो।
शब्द स्वरूप साहेब साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो, दास गरीब कबीर अरस में उसकी फर्क धवज निशाना हो। परमात्मा जब सतलोक वहां काशी से चले मगहर के लिए, वहां का वर्णन किया है कि वहां उनके अपने अपने जादू जंत्र वाले पोथी पत्रे ले लेकर अपने अपने भगवानों के गुण गाते हुए जा रहे हैं। तो वहां जाकर देखा परमात्मा 2 चादर बख्शीश करी है, 2 चादर बख्शीश करी थी, ये बख्शीश दे दी तुम्हें, तुम प्यार की बख्शीश है तुम्हारे लिए, और दीन आयो परवाना हो, ये प्रमाण देगे कि मैं समर्थ हूं। पद लोलीन बहे अविनाशी, अपने सतलोक को चले गए वो अविनाशी परमात्मा, और पाए पिंड न प्राणा हो, उनका कोई शरीर नहीं मिला। शब्द स्वरूप, शब्द स्वरूप माने वो शब्द स्वरूपी राम, ये कबीर परमात्मा है। शब्द स्वरूपी साहेब, साहेब कहो राम कहो, ये शब्द स्वरूप राम भी कबीर परमात्मा। शब्द स्वरूप माने अविनाशी। अब क्या बताते हैं कि इस काल के डर से, काल की हिदायत से ये दुर्गा को इतना सख्त कर रखा है, स्ट्रिक्ट कर रखा है इस काल ने कि यहां से कोई प्राणी चला नहीं जा मेरे लोक तय। तो इस दुर्गा ने ये पहले तो ये अन्य अप्सराओं को भेजती है ऋषि संतों के पास, या कोई और कारण से, जैसे किसी भी कारण से उनका आपस में कोई मुनमुटाव या भक्ति भंग करके छोड़ती है। तो कहते हैं परमात्मा के सामने स्वयं वो दुर्गा, क्योंकि इस भगवान को पहचान नहीं पाते। अब अगर ये पहचान ले कि ये कबीर परमेश्वर है तो इनका कर्जा पाट गया कि ये सचमुच वही पूर्ण परमात्मा है, तो ये इनको ऐसा ही संत समझते हैं। तो कहते हैं ये दुर्गा खुद आकर के और एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके उसको, भगवान को रास्ते में, यहां से चलने के बाद बड़ा बखेड़ा शुरू होता है। यहां से जब साधक जाता है, अगर सतगुरु शरण है तो फिर तो कोई खतरा नहीं, परम संत साथ होगा। और जब वो परमात्मा अकेले जा रहे थे तो फिर उसमें उन्हें सोची वैसे भगत जा रहा है और इसको काबू, कंट्रोल करो, कंडम करो। क्या बताते हैं, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले, वहां मिले नूर में नूरा हो। काशी में तो अपनी कीर्ति बना के महिमा गा कर चले गए, अब वहां से वो नूर परमात्मा का यानी तेजो में शरीर अपने वास्तविक स्थान सतलोक में पहुंच गया। आदि माया आदि अरस से उतरी बनी अप्सरा हूरा हो, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्हा पूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, देखो बदन जहूरा हो, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, भोग गए हमको सूरा वो। कहे कबीर सुनोरी माया, क्यों कुटिल नजर तुम घूरा हो, जिन भोगी सो नरक के रोगी, होगे धूरम धूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, राखूं पलक हजूरा वो। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो, जो तुझे खावे वो बह जावे, वो तो अकल के कूरा हो। कि तू तो बूर के लड्डू हैं, बूर के लकड़ी के बूर के लड्डू बना दे, दूर तो बढ़िया दिखे पर खान में काटने के कोई ना। कहते यहाँ काल के लोग का जो भी सुख है ये बूर के लड्डू हैं, देखने में अच्छे लगे, वास्तविकता कुछ नहीं। श्वेत मुकुट जहाँ कहते श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, हमारे बाजे अनहद तूरा हो, दास गरीब कहे सुन माया, हमसे रही हो दूरा हो। परमात्मा कहते तो हमसे दूर रहे। अब क्या बताते हैं, माया सतगुर से अटकी ही, माया सतगुर से अटकी। या माया परमात्मा के साथ आके और अपने डोरे डालने लगी। जो परमात्मा बोले योगनी हमरे क्यों भटकी, योगनी हमरे क्यों भटकी, हम तो भगली गर योगी, हम तो भगली गर योगी, हमने माया के भोगी, हम ना माया के भोगी,
तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी, मारे बड़ छत्रधारी, मारे बड़ छत्रधारी। माया कहती है सेवा कर सो मैंने की, सेवा कर सो मैंने की। परमात्मा कहते हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी, हमरी सार नहीं जानी, हमरी सार नहीं जानी। अरी तत घाल दई घाणी, अरी तत गाल दई घाणी। परमात्मा कहते तू जाए भी यहां से, चलती फिरती क्यों नाही, तू चलती फिरती क्यों नाही। हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही। अरे तू तो गैली है गोली, अरे तू गैली है गोली, दाग लगावेगी चोली, हमरे दाग लगावेगी चोली। मेरा अंजन है नूरी, काल क्या कहती है माया, मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर मैं कै कस्तूरी, अंदर मैं कै कस्तूरी। परमात्मा कहते हैं किसी राजा राणा पे जाओ, किसी राजा पे जाओ, हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा कहते हैं हम तो अनहदपुरवासी, हम तो अनहदपुरवासी। हम यहाँ के लोग के नहीं है, हम सतलोक के रहने वाले हैं। हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा, अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा। हम तो आज जुगानी जी, हम तो आज जुगानी जी। अरे तुझे माता कहूँ अकधी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी। परमात्मा संकेत देते हैं कि नादान तुझे माँ कहूँ कि बहन कहूँ, क्योंकि अपने आप को छुपा के कि यहाँ का प्राणी सिद्ध करते हुए, साधक सिद्ध करते हुए कहते हैं कि तू उसी लोक से आई है, अब हम भी उसी लोक से आए हैं। अब तुझे माता कहूँ या मैं बहन कहूँ, तेरा कौन सा नाता वर्तूत रहता है। अब सब पुण्यात्माओं ये काल का बहुत बड़ा बखेड़ा है। अब परमात्मा उसको समझाना चाहते हैं, पर यहाँ आने के बाद जीव का बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब क्या कहती है, अरे अब मैं देऊंगी गारी, अब मैं देऊंगी गारी। परमात्मा कहते हम तो योगी ब्रह्मचारी, हम तो योगी ब्रह्मचारी, यानी हम सब चीज सहन करने वाले हैं। गाली देगी उसने भी स्वीकार कर लेंगे। कहती आसन बंधोगी जंदा, आसन बांधूंगी जंदा, गल में डारूंगी फंदा, गल में डारूंगी फंदा। परमात्मा कहते आसन मुक्तारी माई, आसन मुक्तारी माई, तीन लोक ना अंघाई, तीनों लोक ना अंघाई। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो, किसी राजा राणे को जोवो, किसी राजा राणे को जो। हमरे भांग नहीं भूनी, हमरे भांग नहीं भूनी, माया शीस कूट रोनी, माया शीस कूट रोनी। तू तो जोगनी है खंडी, तू तो जोगनी है खंडी, मोरा फेर चली लंडी, मोरा फेर चली लंडी। ना उसका खल बने ना तेल बने, तब तक वो आकड़ पाड़ रही थी, ऊपर ने ऐसे खड़ी थी। जितनी कीमत होती चली गई उतनी ही वो झुकती चली गई। ठीक इसी प्रकार जो पुण्यात्मा पूर्व जन्म की कमाई से परिपक्व भरे हुए हैं, कुछ शेष रह गई थी वो उसमें पार ना हुए, अब सत्संग में आते हैं तो वो झुके बिना रह ही नहीं सकते। उनका स्वभाव, हम तो पत्थर के सामने प्रणाम किया करते थे, 2 ईंट लगा करके माता बना रखी होती जिस पर कुत्ते मुत्या करते, हम उस पर भी नमस्कार किया करते थे, क्योंकि हमने, हमारे अंदर वो गुण था, हमारे अंदर वो कीमत थी, भगवान का धन था, वो हमें झुकाए बिना छोड़ता नहीं था। और अब तो हमें रास्ता ही अकॉर्डिंग टू शास्त्र मिल गया। अब तो झुकन की बात छोड़, कोई नाट गर्दन मांगे तो भी सहर्ष स्वीकार दे देंगे। परमात्मा कभी ले लीजिए। पुण्यात्माओं के अंदर ये गुण होता है। मंदोदरी पूर्व जन्म की भक्ति से युक्त थी, इसलिए उसको उसी सौभाग्यवश उसको संत के दर्शन हुए, परमात्मा के दर्शन हुए, और जाते ही चरणों में मत्था टेक दिया। परमात्मा ने शीश पर हाथ रखा कि कहा आओ महारानी, यहां दास के पास कैसे आना होगा, हो गया। मंदोदरी ने कहा नहीं, मैं आपकी बच्ची हूं, मैं आपके बच्ची हूं, और हे प्रभु मैं आप
का ज्ञान सुनना चाहती हूँ। प्रभु ने 10-20 मिनट आध घंटा उसको सत्संग दिया। पुण्यात्मा थी, क्योंकि पहले वो कर्मवती से बहुत कुछ सुन चुकी थी, और फिर सामने परमात्मा बैठे। पुण्यात्मा चूकते नहीं, फिर तुरंत ग्रहण कर देते हैं। मंदोदरी ने उपदेश ले लिया। उपदेश लेने के बाद वो फिर जो ज्ञान परमात्मा से सुना था, कर्मवती से सुना था, परमात्मा द्वारा बताया हुआ, उसको स्वयं भी ग्रहण कर लिया। इस तत्व ज्ञान के अंदर एक और खासियत है कि जिसमें प्राणी स्वयं इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाता है, फिर उसके अंदर एक ऐसी प्रेरणा बनती है कि भाई को भी बता दूं, बहन को भी बता दूं, रिश्तेदार को भी बता दूं, कोई मिला दोस्त मित्र उसको भी सुना दूं, सहेली को भी सुना दूं, इसका भी कल्याण हो जाए। इसी दृष्टिकोण से मंदोदरी ने अपने देवर विभीषण से ये तत्व ज्ञान सुनाया। विभीषण ने कहा कि मंदोदरी, आप तो डांडी मारगी, आप अकेली नाम ले आई, मुझे क्यों नहीं बताया आपने? मैं भी परमात्मा के दर्शन करता और उपदेश ले लेता। मंदोदरी ने कहा कि फिर कभी प्रभु आएंगे तो मैं अवश्य आपको बताऊंगी। परमात्मा ने फिर जाना ही था। जाते ही विभीषण ने कोई आनाकानी नहीं करी और चरणों में शीश रख दिया, परमेश्वर के उपदेश ले लिया। अब कुछ दिनों के उपरांत मंदोदरी के मन में आया कि मेरे पति रावण भी यदि परमात्मा की शरण में आ जाएं तो इनका कल्याण हो जाएगा। अब प्रभु ने जो ज्ञान दिया था मंदोदरी रावण को बताने लगी। रावण बहुत नाराज हो गया, कहने लगा तू बहकाली किसी ने, और भगवान शिव से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। मैंने भगवान शिव की भक्ति की और अपने यहाँ से धड़ काट के उसके ऊपर चढ़ा दिए, उसको समर्पण कर दिए। उन्होंने मुझे वापस शीश दे दिया, मुझे सोने की लंका बख्श दी। मैं आज सिद्धि युक्त हूँ, आकाश में उड़ जाता हूँ, मेरे पास ये पावर है। पागल तू किस चक्कर में पड़गी? किसने बहका लिया तेरे को? मेरे को ये शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है मंदोदरी। मैं भगवान शिव से अतिरिक्त किसी को नहीं मानता, ना मानूंगा। अब यहां परमात्मा उदाहरण देते हैं कि एक कोयल पक्षी होता है, कोयल, और कोयल जो मादा है वो अलग से घोंसला बना करके अंडे नहीं देती, बच्चे नहीं उत्पन्न करती, क्योंकि कौवे जो होते हैं वो कौवे और कौवी उस कोयल के अंडों को खा जाते हैं, वो उनको सफल नहीं होने देते, उनमें से बच्चे उत्पन्न नहीं होने देते। तो कोयल क्या फार्मूला अपनाती है? मादा कोयल जब अंडे दे देती है किसी घोंसले में, और जिस समय वो कहीं चुग्गा चुगने जाती है मादा कौवी, तो पीछे से वो मादा कोयल उस कौवे वाले घोंसले में जहां पहले 2 अंडे दे रखे होते हैं, अपने अंडे उस समय उत्पन्न कर जाती है। अब वो कौवी आती है, वो देखती है 4 अंडे हैं, वो पहचान नहीं पाती मेरे कौन से हैं, दूसरे के कौन से। इस दृष्टिकोण से वो चारों को ही से देती है, चारों को ही वो सफल कर लेती है, उसमें से बच्चे निकल जाते हैं। जब वो बच्चे बनते हैं तो एक जैसा कलर होता है, एक जैसी उनकी क्रिया होती है, उनमें कोई पहचान नहीं कर सकता ये कौन सा कौवे का है, कौन सा कोयल का। अब कोयल देखती रहती है, दूर बैठकर वृक्ष की टहनी पर देखती रहती है कि मेरे बच्चे उड़ने लग गए कि नहीं, और पहचान कोयल को भी नहीं होती कि मेरे कौन से हैं, कौवे के कौन से। और पहचान हो जाए तो वो उनको ले नहीं सकती, क्योंकि वो उस कौवे के साथ घुल मिल चुके हैं। तो क्या फार्मूला अपनाती है? दूर पेड़ पर बैठकर वो कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं वो ऐसे देखते हैं, वो
क्योंकि जब वो उड़ने लग जाते हैं, देख लेती है कि दूर तक उड़कर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, उस समय वो कुहू कुहू की आवाज लगाती है दूर पेड़ पर बैठकर। अब वो कोयल वाले दोनों बच्चे ऐसे चारों तरफ नजर घुमाते हैं कि ये आवाज कहां से आई। फिर वो उड़कर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। उधर से कौवी देखती है कि तेरे बच्चे गए, वो उनके पीछे दौड़ती है। वो काफी दूर वो कोयल फिर उड़कर आगे चली जाती है, कुहू कुहू करने लग जाती है। कोयल के बच्चे फिर आगे उड़ जाते हैं, अपनी माँ के बोली की तरफ भाग लेते हैं, उड़ जाते। अब वो कवि सोचती है कि ये तो गए, कहीं मेरे दूसरे बच्चे भी ना चले जाएं। वो वापस आ जाती है और कोयल अपने बच्चों को साथ लेकर चली जाती है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने अपनी पुण्यात्माओं को, जो पहले किसी समय में, किसी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में परमात्मा की भक्ति से जो परिपक्व हुए हैं, उनको इसी काल के लोकों में जो केवल ब्रह्म की साधना करने वाले, आन उपासना करने वालों के ही घोंसलों में, उन्हीं के घरों में जन्म दे दिया। और अपनी अमृत वाणी की बोली को फिर बोला। जो परमात्मा के बच्चे हैं वो तो तुरंत समझ जाते हैं। जो पूर्व जन्म की कमाई जिनके साथ है, कभी परमेश्वर के चरणों में जो पुण्यात्मा रही हैं, वो तो तुरंत समझ जाती हैं और तुरंत ही नाम ग्रहण करके अपनी क्रियाएं शुरू कर देती हैं। एक घर में 4 सदस्य हैं, दोनों नाम ले लिया, 2 कति नहीं मानते, चाहे कितना समझा दे, विरोध करते तो समझ लेना कि वो कोयल के बच्चे नहीं हैं। वो पिछले जन्म में कभी भक्ति प्रभु की नहीं कर पाए। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, हमारी बोली बोल है सो देसी मारा। हमारी बोली वो लह माने पहचान है, जो देसी मारा, जो हमारे देश में जाने योग्य, यानी उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, वही हमारे इस वाणी को, हमारे उद्देश्य को समझ सकता है। अब रावण नहीं माना। एक दिन कुछ समय उपरांत रावण ने एक और उत्पन्ना कर दिया। भगवान श्री राम को वनवास मिला हुआ था। वनवास से सीता को रावण ने अपहरण कर लिया। अपहरण करके लंका में नौलखा बाग में लाके रोक दिया, छुपा दिया। वहां उसको अपनी पत्नी बनने के लिए परेशान किया जाने लगा, लेकिन सीता ने उसकी बात को नहीं स्वीकारा। रावण ने बहुत यातनाएं दी। एक दिन परमात्मा फिर चले गए लंका के अंदर। मंदोदरी ने भगवान से कहा, मुनिंदर जी से कहा कि हे गुरुवर, हे प्रभु, आपकी बेटी को एक बहुत ही भयंकर दुख हो गया है। परमात्मा ने पूछा, क्या कष्ट आ गया बेटी? मंदोदरी ने कहा कि मेरा पति किसी औरत को उठा लाया है और उसको नौलखा बाग में बंद कर रखा है। वो उसको पत्नी बनाना चाहता है। हे प्रभु, आप किसी प्रकार इसको समझा दो, यो गलत काम ना करे और आपके चरणों में आ जावे। परमात्मा ने कहा, बेटी, ये जो औरत है, जिस स्त्री को ये उठा के लाया है, ये साधारण स्त्री नहीं है। ये लक्ष्मी का अवतार है और रामचंद्र जी जो हैं ये विष्णु अवतार हैं। रावण ने तो अपने पैर पे कुहाड़ा मार लिया। बेटी इसने कह दे कि तुरंत इसको वापस दे आवे,
सीता को वापस देकर अपनी भूल को स्वीकार कर ले, क्षमा याचना कर ले। संत दयालु होते हैं, श्री राम बहुत दयालु हैं, वो माफ कर देंगे। मंदोदरी ने बहुत समझाया लेकिन रावण नहीं माना। रावण कहने लगा तू मुझे क्या डराती है, मैं 2 मस्करे जंगल में फिरते हैं, तू उनको भगवान कहती है, मैंने 33 करोड़ देवताओं को बांध कर अपनी कैद में डाल रखा है, और मेरे पुत्र मेघनाद ने देवताओं के राजा इंद्र के साथ युद्ध करके उसको पराजित करके उसकी पुत्री के साथ विवाह कर रखा है। एक कायर औरत तो मुझे क्या शिक्षा देती है, इन 2 जंगली लोगों से मुझे डराती है, इनको भगवान बताती है। मैं इस सीता को वापस नहीं दूंगा। मंदोदरी ने परमात्मा से कहा, हे परमेश्वर, मेरे पति देव को एक बार आप अपने मुख से समझा दो, यदि वो नहीं मानेगा तो फिर मैं विधवा भी हो जाऊंगी, मुझे दुख नहीं होगा। परमात्मा ने कहा बेटी ठीक है, जाता हूं, बाकी इसकी बुद्धि विनाश काल होने से विपरीत हो चुकी है। अब परमात्मा मुनिंदर जी रावण के राज दरबार के सामने खड़े हो गए। पहरेदारों से कहा कि भाई मुझे राजा से मिलना है, मेरा संदेशा भिजवा दो। पहरेदार कहने लगे ऋषि जी हमसे नाराज मत होना, हमारे राजा का दरबार लगा हुआ है, कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही है, इस समय अंदर का संदेशा बाहर तो आ सकता है, बाहर का संदेशा लेकर दूत अंदर नहीं जा सकता। परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए और रावण के दरबार में, जो रावण ऊंची स्टेज पर विराजमान था, उसके सामने जाके प्रकट हो गए। रावण ने देखा कि ये व्यक्ति कैसे आ गया, ये ऋषि कैसे आ गया इस राज दरबार में, इसी सीक्रेट मीटिंग चल रही थी, किसने आने दिया? उन पहरेदारों को बुलाओ और उनकी गर्दन को कलम कर दो। बड़ा क्रोधी था रावण, क्योंकि तमोगुण का उपासक था, भगवान शंकर का उपासक था। परमात्मा ने कहा कि रावण, आपके पहरेदारों ने मुझे मना कर दिया था, उन्होंने बाहर से लॉक लगा रखा है, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है। रावण ने पूछा फिर आप कैसे आए? प्रभु ने कहा कि मैं ऐसे आया, अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए और फिर प्रकट हो गई, कि मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया, तेरे दरबार के अंदर प्रकट हो गया हूं, मैं ऐसे आ गया। अब रावण ने देखा कि तो कोई संत है, सिद्धि युक्त है, शक्ति है इसमें, कुछ थोड़ा सा नरम हुआ, बोला कि क्या काम आया है बता मुझे। परमात्मा ने कहा कि रावण, जिस देवी को तू उठा लाया है ये आम स्त्री नहीं है, ये लक्ष्मी का अवतार है, श्री राम विष्णु रूप, जो श्री राम जी आए हुए हैं विष्णु ही समझो, और इस सीता को वापस देकर अपने जीवन की भीख मांग ले। रावण एकदम क्रोधित हो गया और ऊंची स्टेज से जंप लगाया, नीचे कूद गया, तलवार निकाल ली, बहुत तगड़ा योद्धा था। तलवार निकालकर गुस्से में जाकर के भगवान के यानी मुनिंदर जी की गर्दन को काटने के लिए ऐसे तलवार का वार किया, अटैक किया उस कृपाणते। परमात्मा पहले एक झाड़ू की सीख हाथ में लिए हुए थे, झाड़ू की सीख, उस सीख को उसकी तलवार के सामने ऐसे कर दिया और रावण ने ऐसे क्रोधित होकर के 70 बार अंधाधुंध क्रोध में 70 बार ऐसे कटाए 70 बार किए, 70 बार अटैक किया, लेकिन उस सीख को निशान भी नहीं हुआ और रावण का पसीने आगे बाजू दुखने लगी। तो परमात्मा ने कहा देख नालायक, इस निशान के, इस सीख के निशान भी नहीं है तेरी तलवार का, आंख खोल ले। अब रावण समझ गया कि तो भाई कोई अपरंपार शक्ति है, पर यह अभिमान बहुत बुरी चीज है, जीव को ठिकाना नहीं आने देता।
वो वापस जाकर के अपने राज उस बैठ करके सिंहासन पर कहने लगा, ऋषि जी तू जा चाहे ना जा, मैं तेरी बात ने कति स्वीकार नहीं करूं। परमात्मा बोला ना स्वीकार करे तो कुएं में पड़े, मैं यूं चला भाई, वापस आ गए। अब कहते हैं विनाश काले विप्रता बुद्धि, कोई अच्छा ज्ञान दे तो भी कड़वा लगता, चाहे भगवान क्यों ना आ जा। अब परमात्मा ने आकर कहा, बेटी मैंने तो जो कहना था कह दिया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अब इसके बाद मैं भी इसको कोई सलाह राय नहीं दूंगा। मंदोदरी कहने लगी, हे गुरुदेव अब मैं निश्चिंत होगी, अब यो मरो चाहे जीवो, मेरा जो फर्ज था पत्नी रूप में मैंने इसका अन्न खाया है, इसके साथ रही हूं, मेरा फर्ज बना था कि मैं इसको कोई अंतिम सांस तक इसके जीवन की भीख मांगू। अब ये नहीं मानता है तो प्रभु यू मर जाएगा, मैंने कति मुझे दुख नहीं होगा। उस समय जब ये मीटिंग चल रही थी, प्रभु वहां प्रकट हुए, विभीषण भी विद्यमान थे। विभीषण ने आकर मंदोदरी से बताया कि आज तो गुरुदेव मार दिए होते भाई ने, लेकिन ये तो अपरंपार शक्ति है, उनके सीख को भी कोई निशान नहीं पड़ा और रावण ने 70 बार अटैक किया, तब फिट्टे मुंह होकर वापस जा बैठा। विभीषण भी बहुत समझाता था रावण को कि भाई जो साधना आप कर रहे हो भगवान श्री शंकर भगवान की, ये पूर्ण नहीं है। मुनिंद्र जी पूर्ण परमात्मा है, इन गुरुदेव से आप उपदेश ले लीजिए, लेकिन रावण ने नहीं मानी और अपनी लंका का नाश करा लिया। अब उधर से क्या होता है कि सीता जी की खोज शुरू हुई। भाई कौन ले गया, कहां गई, ऐसे ढूंढते ढूंढते बहुत समय उपरांत हनुमान जी की ड्यूटी लगाई कि तू श्रीलंका में देख कर आ। हनुमान जी लंका में गए तो भगवान श्री राम ने अपनी एक रिंग दे दी सोने की, यानी अंगूठी छाप दे दी कि ये अंगूठी आप सीता को दिखाओगे तो सीता आपको मेरा अनुचर मानेगी, अन्यथा तेरे को रहस्य नहीं बताएगी। अब हनुमान जी ने आकाश मार्ग से जाकर के लंका में विराजमान हुए। लंका में के उस नौलखा बाग में पहुंचे। वहां एक छोटा सा रूप बना करके एक वृक्ष पर बैठ गए, जहां पर सीता जी विराजमान थी। छोटा सा रूप बनाकर ऊपर बैठ गए वृक्ष पे। उधर से रावण आया, सीता को बहुत डराया कि तू मान ले मेरी बात को, तू राज करेगी, तुझे अलग से एक महल बना कर दे दूंगा, ये कर दूंगा। सीता कहने लगी ये गर्दन जा सकती है, अन्यायी तेरे सामने जब तक इसमें श्वास है समर्पण नहीं कर सकती। रावण को श्राप लगा हुआ था कि यदि तू किसी पराई स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती करेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस डर से रावण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रावण के जाने के बाद रावण ने कहा कि अपनी नौकरानियों से कि इसको इतना परेशान कर दो कि समर्पण कर दे। उसके बाद उन नौकरानियों ने भी सीता को बहुत तंग किया। हनुमान जी सब दृश्य देखते रहे। फिर उनको यह दृढ़ विश्वास हो गया कि यही सीता है। तब उसने ऊपर से, हनुमान जी ने ऊपर से वो छाप डाली, अंगूठी डाली। अब सीता जी ने देखा ये तो श्री राम की, मेरे पति की अंगूठी है। ऊपर देखा तो एक वानर बैठा है। अब सीता जी को
विश्वास हो गया कि तेरे पति को जंगली जानवरों ने खा लिया। अरे इस बंदर का हाथ अंगूठी लागी, उठाए फिर था, यो यहां गिर गई। श्री राम मर चुका है। तब उसने ऊपर की तरफ कहा, रे वानर, तने तो और जख्म के ऊपर नमक डाल दिया। मैं पहले बहुत दुखी थी, और ये संदेशा और ले आया कि तू श्री राम मर गया। तो वानर नीचे उतरे, हनुमान जी नीचे उतरे, अपना ओरिजिनल रूप बनाया और कहा, माता श्री राम नहीं मरे हैं, मैं उनका दूत हूं, मेरा नाम हनुमान है और मैं ही उनकी अंगूठी लेकर के आया हूं। उन्होंने कहा था कि छाप आप दिखाओगे तो सीता आपको स्वीकार करेगी कि तू मेरा दूत है। तब सीता जी ने कहा, रे निकम्मे, मतलब डरा दी थी तने, यू के करया। कहने लगे, माता जी मेरे को श्री राम ने आपको लवा लाने के लिए भेजा है, आप मेरे साथ चलो, बैठो मेरे कंधे पर, अभी माता जी को परले पार छोड़ दूंगा। सीता बोली, भाई नो ना चालू मैं, जब तक इस दुष्ट का अंत नहीं होगा इतना मैं यहां से नहीं जाऊंगी, ढंग से चालूंगी मैं, ऐसे नहीं जाऊंगी, मरूं चाहे जीऊं मैं। अब हनुमान जी भी मान गए, भाई बात तो ठीक है, सबक भी इसको सिखाना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा, माता जी मुझे भूख लगी है। सीता बोली, भाई इस बाग में तोड़ के भी फल मत खा लिए, हनुमान ने मेरी पिटाई होगी। मुझे इतना विवश किया हुआ है कि मैं तोड़ के फल नहीं खा सकती, कोई अपने आप गिर जाए तो इन तोतों का पक्षियों का झूठा या वैसा उसको मैं खा सकती हूँ, और भाई तोड़ के फल मत खाइए हनुमान। यहाँ जो पड़ा उसने खा लिए, भाई चाहे भूखा रही है चाहे प्यासा। हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ, क्रोध आया कि देख कितनी दुखी कर रखी है हमारी माता को। फिर तो पहलवान था के डटे डटे था, पहले तो खूब फल खाए, नो एक ब पकड़े खूब तोड़ तोड़ के फल खाए। नौकरों ने आकर फिर कुछ खाए, कुछ तोड़ ताड़ के वो फल वो वृक्ष तोड़ के गिर दिए, कुछ पकड़ पकड़ के वृक्ष पाड़ कर समुद्र में फेंक दिया, उधमस तार दिया। अब नौकर आए वह गढ़ दिए, वह रावण के पास गए तो रावण सेना लेकर आए, उसका बेटा गढ़ दिया और खूब सोने की अलंका वलंका भी जला जड़ू के तो वापस आ गए। वापस आते समय सीता जी ने कहा कि हनुमान ये मेरा कंगन ले जा, सोने का कंगन, ये कड़ा पहना करती हैं बहनें, और सोने का कंगन ले जा, इस कंगन को दिखाएगा तो हनुमान श्री राम तुझ पर हनुमान विश्वास करेगा, नहीं तो तेरे पर विश्वास नहीं करेगा कि तू मेरी खोज करके आया, क्योंकि यहाँ तुमने यहाँ पर सेना भी लानी है, युद्ध भी करना है, जब तक दृढ़ विश्वास श्री राम को नहीं होगा वो यहाँ नहीं पहुंचेंगे। हनुमान जी ने वो कंगन हाथ में ले लिया और वहां से वापस छलांग लगाई। जवान बच्चे थे जिसमें एक पर्वत के ऊपर आकर के रुका, सुबह का समय हो गया। उनके मन में यह आई, भाई दुर्वासा की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं। अब सुबह का समय था, हनुमान जी फ्रेश फ्रूश होकर के आया, फिर सोचा अब स्नान कर लूं इस तालाब में। लोहे की कढ़ाई बांधी छोटी सी, जो कंगन हाथ में लिए हुए था हनुमान जी, उसको इतना इम्पोर्टेंट था उनके लिए, हनुमान जी के लिए, कि ये थी ये गुम हो गया तो श्री राम विश्वास नहीं करेगा, लड़की का लेगे और मेरी बात पर अविश्वास हो जाएगा। इसलिए उसने एक पत्थर की टुकड़ी पर वो कंगन रख दिया। स्नान करने के लिए जो ही तालाब में प्रवेश किया, एक नजर तो वहाँ जैसे सर्प की मणि पर होती है, ऐसे हनुमान जी की एक दृष्टि जी से जाकर उन्होंने कहा, हे महाराज, उस कंगन के ऊपर थी। इतने में एक बानर आया, उस बंदर ने वो कंगन उठाया और भाग लिया। हनुमान जी भी बिना नहाए नुए उसका पीछे भाग दिया, निकम्मा ठा ले गया और इसको इसने यदि समुद्र में फेंक दिया तो मेरी सारी कमाई खत्म होगी, मेरा तो सारी सभी प्रयत्न मेरा व्यर्थ जाएगा। दुर्वासा ने देखा दूरदृष्टि था। अब और तेजी से दौड़ा तो वानर ने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। वहां एक घड़ा रखा था, तो गुस्से में आगे कहने लगा, या तो उनका नाश होगा, कंगन डाल दिया और आगे को भाग गया। जो गर्भ है, जब हनुमान जी ने देखा कि वानर ने वो कंगन मटके में डाल दिया तो सुख की सांस ली कि मटके में तो तमाम खा लूंगा, कहीं नहीं जाता।
कि बच्चों ने मजाक धीरे धीरे फिर उस मटके के पास, घड़े के पास गया, जाकर देखा तो वो घड़ा यादों कुल का नाश होता। उन कंगनों से भरा था, एक जैसे। तो उनको पता था नगरी वालों को श्री कृष्ण जी हमारे सिर पर कौन क्या बिगाड़ सकता है। अब उस अनुमान, फिर भी दुर्वासा का डर भी घना था, इसलिए श्री कृष्ण जी के पास गए और सारी बात बताई कि भगवान बच्चा ने मजाक कर दिया, गलती तो है इनकी, और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, समाधान बताओ। कृष्ण जी बोले भाई दुर्वासा से माफी मांगो, जाकर इन बच्चा ने भी ले जाओ, उनके चरणों में डालो। ऐसा ही किया गया। दुर्वासा बोला मेरा वचन मुख से निकल गया, वापस नहीं होता, ये नहीं ले सकता मैं, जाओ। वो आगे, अब सुनते रहियो, इस एक कथा से कितनी बात निकलेंगी, जहां हमारा भूल ला रखी थी इन्होंने। कृष्ण जी के पास आए, बहुत ज्यादा दुख हो गया, सारी नगरी में उस दिन भोजन नहीं बना, इतने दुखी हो गए। श्री कृष्ण जी के पास फिर गए जी, उन्होंने कहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे मुख से निकल गया सो निकल गया। श्री कृष्ण जी बोले कैसा करो, ये जो कपड़े बांध रखे थे ना गाबा ऊपर, कढ़ाई के ऊपर रुई राई थी और फिर नीचे कढ़ाई थी, कढ़ाई न तो घिसा के कति चूरा कर दो उसको, इन कपड़ों को फूक के और वहां डालो प्रभास क्षेत्र में दूर यमुना के किनारे। तो उन्होंने सब ने जाकर वो कपड़े, उस लड़की का रूप बना था वो फूक फाक दिए, दरिया में बहा दिए, और वो कढ़ाई के सान ला के नंबर ला दिया उनके। सारा दिन लगे रहे, पत्थर पे घिसाएंगे, वो पूरा वहीं पडारा किनारे पर जाता रहा। एक कड़ा किसी को दे दिया, भैया तेरी ड्यूटी कई दिन में घिसा, कड़े जो पकड़न के होते हैं कढ़ाई के वो, और तो घिसा दिया। वो एक कड़ा उस आलसी पर घिसा को नहीं, थोड़ा बहुत घिसा, बहुत सारा रह गया, उसने नौका ने फेंक दिया। तो सबको ये हो गया, बस समाधान बता दिया श्री कृष्ण जी ने, अब कुछ होने का नहीं, सब निश्चिंत हो गया। कुछ वर्षों के बाद आपस में जरा जरा सी बातों पर, आपस में यादों का आपस में लड़ाई होने लगी। कोई जरा सी कहते लट्ठम लट्ठा मार दे एक दूसरे ने, हाहाकार मच गया नगरी में, अकाल मौत होने लगी, पशुधन नष्ट होने लगे। तो नगरी के व्यक्ति फिर गए श्री कृष्ण जी के पास कि हे भगवान, ऐसा कौन सा पाप उगड़ गया इस नगरी का, किसी ने किसी की बातें नहीं सुहाती, जरा सा बोलते हैं लट्ठम लट्ठा हो जाए, मार डाले, अकाल मृत्यु होने लग रही है। कुछ दया करो, रक्षा करो, कारण बताओ, कुछ समाधान बताओ, हमको धर्म पुण्य कहो, वो कर देंगे। श्री कृष्ण जी बोला भाई जो दुर्वासा ने श्राप दिया ना, अब वो फल गया, उसके कारण ये सब कष्ट आ रहे। तो नगरी के लोग बोले जी कोई समाधान बताओ, आप तो मालिक हो, सारी सृष्टि के रचने वाले हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। कृष्ण जी बोले ऐसा करो, सारे नर यादव, छोटे छोटे बच्चे, नवजात लड़का भी हो ना नर, परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो, इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को